Hello everyone, I welcome you all in the video lecture series of Analog Circuits. Subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 19A. So in previous lecture हम लोगों ने start किया था ट्रांजिस्टर मॉडलिंग, that is AC analysis of ट्रांजिस्टर यानी कि BJT, जिसमें कि हमें मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ने हैं, कैलकुलेट भी करने हैं, दैट आर कॉल्ड इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग पर्टिकुलर कन्फिगरेशन की बात करेंगे, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर कन्फिगरेशन. लाइक इस लेक्चर में बात करने वाला हूं कॉमन एमिटर बीजेटी कन्फिगरेशन, और कॉमन एमिटर के अंदर हम बात करेंगे फिक्स बासिंग टाइप कन्फिगरेशन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट किया था. सो वही सेम चीज यहां पे है, बट इस टाइम हम करेंगे एसी एनालिसिस. और एसी एनालिसिस में हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज गेन है, करंट गेन है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हम एसी एनालिसिस के अंदर देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन एमिटर फिक्स बास कन्फिगरेशन. सो कॉमन एमिटर फिक्स बास कन्फिगरेशन ये वही सर्किट है जो आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं फिक्स बासिंग के अंदर. इट इज रेजिस्टेंस आरबी, रेजिस्टेंस आरसी एंड दिस इज बीजेटी. और यहाँ पे आपका एमिटर टर्मिनल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता बिकॉज इज अ फिक्स बास कन्फिगरेशन. नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, तो इनका क्या मतलब होता है, दीज आर कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर. अब अगर मुझे सर्किट की डीसी एनालिसिस करनी थी, तो डीसी एनालिसिस के केस में ये कैपेसिटर हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट्स, कैपेसिटर हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट, और ये जो हमारी इनपुट साइड वोल्टेज होती है जिसे हम सोर्स वोल्टेज कहते हैं, ये सोर्स वोल्टेज भी आपकी सर्किट में अप्लाई नहीं होती. इतना पार्ट हमारे पास बचा था जिसके थ्रू हमने डीसी एनालिसिस यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट किया था. नाउ फॉर एसी एनालिसिस अगर मैं बात करूं, तो यहां पे भी ये कपलिंग कैपेसिटर क्या होने वाले हैं, शॉर्ट होने वाले हैं. साथ की साथ यहां पे इनपुट वोल्टेज सोर्स रहेगा, जो हम इनपुट वोल्टेज यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो डीसी लेवल है यानी वीसीसी सप्लाई जो है, ये हमारी सप्लाई हो जाएगी ग्राउंडेड. यानी कि एसी एनालिसिस में क्या होता है, एसी एनालिसिस में दिस इनपुट इज देयर, सीआई जो यहां पे था वो हो गया शॉर्ट, देन उसके बाद रेजिस्टेंस आरबी जो कि आपका यहां पे ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज कनेक्टेड ओवर अक्रॉस हियर. देन उसके बाद हमारा बेस टर्मिनल, तो बेस टर्मिनल यहां पे एज इट इज है, ये बीजेटी आपका यहां पे एज इट इज फॉर्म हो गया है. उसके बाद ये टर्मिनल आपका शॉर्ट हो गया, तो दिस कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस आउटपुट वोल्टेज, तो दिस कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस आउटपुट वोल्टेज. और इस कलेक्टर और ग्राउंड, ये सप्लाई तो ग्राउंड हो चुकी, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आपका लगा है रेजिस्टेंस आरसी, तो ये आपका रेजिस्टेंस आरसी है. तो इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा भी अभी इसमें याद है, तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक बिल्कुल बेसिक कन्फिगरेशन का आपको बताया था कि एसी एनालिसिस के दौरान हम क्या करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, राइट. और ये बिल्कुल पहली कन्फिगरेशन है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके बाद के सारे लेक्चर आपको इसी पे बेस्ड हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके बाद के जितने लेक्चर्स इसके आगे इसी सेम टॉपिक पे बन रहे हैं वो आपको बहुत इजी लगने वाले हैं. अदरवाइज ये मान लीजिए कि आप इस टॉपिक को यहीं पे क्विट कर जाएंगे. तो समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है, आएगा समझ में, राइट. सो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि अगर मुझे एसी एनालिसिस करनी है, सो वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट लाइक दिस. मैंने सारे कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है इंक्लूडिंग, और सप्लाई वोल्टेज ये जो है इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया यानी ग्राउंड कर दिया है. अब फर्दर हमने क्या पढ़ा था कि एसी एनालिसिस करने के लिए ये जो ट्रांजिस्टर है, दिस ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस बाय इट्स इक्विवेलेंट स्मॉल सिग्नल एनालिसिस मॉडल, इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाता है. और यहां पे जो हम इक्विवेलेंट सर्किट यूज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आरई मॉडल. तो जब मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो देखिए यहां पे क्या होता है, वंस यू रिप्लेस दिस, आप देखिए ये जो बीजेटी है दिस इज रिप्लेस बाय दिस सर्किटरी. क्या क्या है इसके अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे तो बेस है, बेस को मैंने यहाँ पे माउंट किया है, कलेक्टर है, कलेक्टर इज देयर, एंड एमिटर इज ग्राउंडेड बिकॉज एमिटर इज ग्राउंडेड पार्ट, तो एमिटर ग्राउंडेड है. सो एक यहाँ पे बीटा आरई रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस. एक यहाँ पे करंट सोर्स है, दिस इज बीटा आईबी जो कि बेसिकली आईसी करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ट्रांजिस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आर नॉट. सो ये आपका हर एक कन्फिगरेशन के अंदर जितनी भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हर एक में मैं इस बीजेटी को इसी मॉडल से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, जहां पे आपका बीटा आरई, बीटा आईबी एंड आर नॉट रिप्रेजेंट होगा. इसके अलावा सर्किटरी में जो भी कनेक्टेड है, लाइक यहाँ पे बिफोर लेफ्ट हाफ आपका कनेक्टेड है जिसमें इनपुट सप्लाई और आरबी है, तो ये लेफ्ट हाफ आपका यहाँ पे भी कनेक्टेड है, इनपुट सप्लाई एंड आरबी. और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आउटपुट पार्ट को देखेंगे तो ये आरसी आपका आउटपुट पार्ट यहाँ पे भी कनेक्टेड है. तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था, जो हमने टू पोर्ट नेटवर्क देखा था, ये वो टू पोर्ट नेटवर्क के इनसाइड पोर्शन हो गया जिसे हम इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं.
राइट। अब इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। सो पहले देख लेते हैं थियोरेटिकली कैसे नेटवर्क कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन इसमें आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ दिस स्मॉल आर ई। तो स्मॉल आर ई को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल आर ई को कैलकुलेशन करने के लिए हम वही अपना डीसी एनालिसिस वाला सर्किट कंसिडर करते हैं जो हमें स्टार्टिंग में हमने जिससे चूज किया था, जिससे हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल इक्विवेलेंट बनाया है इसी नेटवर्क को। इस नेटवर्क में सेम आपने जैसे हमने डीसी एनालिसिस सीखी थी वही सेम एनालिसिस मुझे यहां पे लगानी है, बिकॉज आरई का जो फॉर्मूला है आरई इज कैलकुलेटेड बाय 26 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय आईई। और ये आईई कौन सी है? आई कैसे कैलकुलेट होगी? 1 प्लस बीटा इंटू आईबी से। नाउ व्हाट इज आईबी? आईबी इफ यू रिमेंबर हम लोग इनपुट साइड केवीएल जब यहां पे लगाते थे तब हमें आईबी कैलकुलेट होके आता था। तो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ आरई के लिए मुझे डीसी एनालिसिस ही करनी पड़ेगी, और डीसी एनालिसिस के लिए जब मैं यहाँ केवीएल लगाऊंगा तो वीसीसी माइनस आईबीआरबी माइनस वीबीई इज इक्वल टू 0। सेम केवीएल आपका यहाँ पे लग जाएगा जहां से आपने आईबी को कैलकुलेट करना सीख रखा है ऑलरेडी। वीसीसी माइनस वीबीई डिवाइड बाय आरबी। Once we get the value of IB, then RE कैलकुलेट हो जाएगा 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय IE, और IE की जगह होता है 1 प्लस बीटा इंटू IB। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली RE को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो पहली कैलकुलेशन RE के लिए। नाउ वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ RE, देन उसके बाद हम अपना पहला पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट इंपेडेंस। तो अगर मैं सर्किट में बात करूं व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस, तो इनपुट इंपेडेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज VI अपॉन II, राइट। सो अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन VI अपॉन II है, तो अगर आप इस इनपुट साइड पे देखेंगे तो इस इनपुट साइड में बेसिकली क्या हो रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में, राइट। और जब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तभी इसमें कंप्लीट II करंट फ्लो करेगा, यानी VI इज इक्वल टू II मल्टीप्लाई बाय RB पैरेलल विद बीटा RE, राइट। सो अगर मैं VI अपॉन II कैलकुलेट करूंगा तो VI अपॉन II स्टैंड्स बट RB पैरेलल विद बीटा RE। इसी चीज को हम बोलते हैं इनपुट इंपेडेंस। तो व्हाट इज द इनपुट इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट बिकम ZI इज इक्वल टू RB पैरेलल विद बीटा RE। और यहां पे कंडीशन है कि इफ दिस RB is much greater than, यानी 10 times greater than this बीटा RE, अगर ये कंडीशन आपकी न्यूमेरिकल केस में सेटिस्फाई हो रही है तो इन दैट केस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ZI इज इक्वल टू बीटा RE, क्योंकि ये जब दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होता है तो अगर एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमारा इक्विवेलेंट स्मॉल रेजिस्टेंस के बराबर रह जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनपुट इंपेडेंस। नाउ सिमिलरली सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारा आउटपुट इंपेडेंस, दैट इज Z0। अब आउटपुट इंपेडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो आउटपुट इंपेडेंस हमने पढ़ा था V0 बाय I0। तो अगर आप आउटपुट साइड पे देखोगे तो V0 बाय I0 का मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I0। तो इन दोनों को पैरेलल अगर हम कर दें तो वही हमारा कहलाएगा आउटपुट impedance. So what is the output impedance in this case? That is R0 parallel with RC, and since R0 is greater than 10 RC, यानी 10 times RC से ज्यादा अगर R0 की वैल्यू होती है, then you can write Z0 is directly approximately equal to RC, right? So ये इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस के डायरेक्ट फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हैं जिनको आप न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यहां पे बनता है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन कैसे कैलकुलेट करूंगा? वोल्टेज गेन का कैलकुलेट करने का मतलब है आई वांट टू कैलकुलेट V0 बाय VI, दैट्स इट। सो V0 कैसे आएगा? अब अगर मैं आउटपुट साइड पे देखूं मुझे V0 की इक्वेशन लिखनी है, आउटपुट साइड पे V0 की इक्वेशन। तो बेसिकली V0 क्या है? V0 अभी हमने आउटपुट इंपेडेंस के लिए बोला था V0 इज इक्वल टू I0 मल्टीप्लाई में होगा RC पैरेलल विद R0, राइट। बट यहां पे माइनस साइन और आएगा बिकॉज दिस I0 इज गोइंग अपवर्ड। सो जब मैं यहां पे KVL काउंट करूंगा तो बेसिकली I0 क्या होगा? I0 अपोजिट होगा, राइट। सो इसलिए V0 इज इक्वल टू माइनस I0 RC पैरेलल विद R0, राइट। सो यहां पे V0 की वैल्यू हो गई। सो V0 इज इक्वल टू माइनस I0 और RC पैरेलल विद R0। अब यहां पे ये I0 की वैल्यू है क्या? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट के अंदर यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? दिस इज IC एंड IC इज इक्वल टू व्हाट? बीटा IB। तो अगर ये सारे ग्राउंड को मैं एक लाइन कंसिडर कर लूं, अभी के लिए एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, तो अल्टीमेटली यही जो बीटा IB है दिस विल बी कम इनटू दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो यही बीटा IB अपोजिट जा रही होगी ना, तो इसलिए यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दिस V0 इज इक्वल टू माइनस बीटा IB into RC parallel R0. That is the equation for V0, right?
अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे IB की वैल्यू क्या है, सो IB की वैल्यू अगर इनपुट साइड पे आप देखते हैं, इनपुट साइड पे, तो अगर मैं यहाँ से इस VI से स्टार्ट करते हुए और एक KVL काउंट करूं जो कि इस ग्राउंड तक पहुंचे, तो मुझे लिखना पड़ेगा VI माइनस ड्रॉप हुई IB मल्टीप्लाई बाय बीटा RE इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB? IB इज VI अपॉन बीटा RE, बीटा स्मॉल RE, राइट. सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें IB की जगह, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी IB इज इक्वल टू VI अपॉन बीटा RE. दैट मीन्स अगर मैंने इसे रिप्लेस कर दिया तो V नॉट बाय VI बिकम्स माइनस RC पैरेलल विद R नॉट डिवाइड बाय स्मॉल RE. जैसे आप यहाँ पे IB की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू, और इसी चीज को हम बोलते हैं वोल्टेज गेन, दैट इज AV, मीन्स माइनस RC पैरेलल विद R नॉट डिवाइड बाय RE. अब यहां पे फिर वही कंडीशन है जो हमने आउटपुट इंपेडेंस में भी देखी थी कि अगर इस R नॉट की वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर है इस RC से, यानी कि इफ R नॉट ग्रेटर देन 10 RC, देन दिस वोल्टेज गेन बिकम्स इक्वल टू माइनस RC अपॉन RE. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, बट यहां पे हम अभी कैलकुलेट भी करें, क्योंकि क्वेश्चन इसमें दोनों मेथड से आ सकता है कि या तो आपको कॉमन एमिटर एनालिसिस करने के लिए देते हैं कि ड्राइव द वोल्टेज गेन करंट गेन ऑफ योर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, या कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा. तो अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, बट उससे पहले एक फोर्थ पैरामीटर हमारा बचा है, दिस इज कॉल्ड करंट गेन AI, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, I नॉट बाय II चाहिए. सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंपली करंट डिवीजन रूल, एक आपने पढ़ा होगा करंट डिवीजन रूल, तो अगर करंट डिवीजन रूल को हम इनपुट साइड पे अप्लाई करें, हियर इट इज द टोटल करंट II, जो कि यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रही है. एक करंट जा रही है RB रेजिस्टेंस में और एक करंट जा रही है बीटा RE रेजिस्टेंस में, जिसको हमने बोला है IP. सो अगर मैं IB की वैल्यू लिखूं एज पर करंट डिवीजन रूल, तो वो कहते हैं अपोजिट रेजिस्टेंस यानी कि RB डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि RB प्लस बीटा RE मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट II, राइट. ये होता है करंट डिवीजन रूल कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांच में किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कैलकुलेट करना है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट, दैट इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल, राइट. अब अगर यही सेम करंट डिवीजन रूल मैं इस आउटपुट साइड पे भी एप्लीकेबल करूं, तो दिस आउटपुट साइड में क्या हो रहा है कि आउटपुट साइड में ये जो IC करंट है, दिस IC करंट यानी कि बीटा IB आपके दो पोर्शन में डिवाइड हो रही है, R नॉट और RC में, राइट. सो अगर मुझे इस I नॉट की वैल्यू को लिखना है, तो ये I नॉट बेसिकली कहां है, ये I नॉट आपका इस RC में फ्लो कर रहा है, राइट. RC फ्लो करा ना, तो अगर मुझे I नॉट की वैल्यू चाहिए, तो दिस I नॉट वैल्यू क्या होगी, I नॉट वैल्यू होगी अपोजिट रेजिस्टेंस कौन होगा, स्मॉल R नॉट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R नॉट प्लस RC, और इनमें टोटल करंट कौन सी आ रही है, करंट आ रही है बीटा IB, यानी कि बीटा IB इज द टोटल करंट, राइट. सो इनपुट एंड आउटपुट साइड पे अगर हम करंट डिवीजन रूल लिखें, तो हम IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हम I नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्हीं दोनों रिलेशन से अगर मैं यहां पे लिखूं IB अपॉन II, सो IB अपॉन II की वैल्यू क्या हो जाएगी, IB अपॉन II की वैल्यू हो जाएगी RB ओवर RB प्लस बीटा RE, और I नॉट अपॉन IB अगर आप यहां से लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R नॉट बीटा डिवाइड बाय R नॉट प्लस RC. यानी बाय अप्लाइंग दिस करंट डिवीजन रूल इनपुट एंड आउटपुट साइड वी गेट दीज टू रिलेशन. और अगर सिंपली मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, I नॉट IB मल्टीप्लाई बाय IB इंटू II, सो IB से II कैंसिल आउट हो जाएगा, आई गॉट I नॉट बाय II, और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट गेन. और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर ये R नॉट 10 RC से ज्यादा है, या ये RB आपका बीटा RE से 10 टाइम ज्यादा है, तो ये हमारा यहां से जो रिड्यूस होकर रह जाएगा सर्किट, वो रह जाएगा R नॉट बीटा इंटू RB डिवाइड बाय यहां कौन रह गया, R नॉट, और यहां रह गया RB, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. इन दैट सिचुएशन योर AI इज डायरेक्टली इक्वल टू बीटा, करंट गेन इज डायरेक्टली इक्वल टू बीटा. तो ये एक एनालिसिस है जो मैं अब तक आपको बता रहा हूं, एक बेस बन रहा है आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको यहां तक कुछ भी चीज नहीं क्लियर हो रही तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सो दैट आप इस चीजों में पूरी तरह से परफेक्शन हो जाए कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, और वोल्टेज गेन कितना है, करंट गेन कितना है. क्योंकि या तो इस पे एनालिसिस करने के लिए, मतलब इस तरह से डिफाइन करने के लिए आ सकता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के तौर पे कि डिस्क्राइब द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर एंड ड्राइव द करंट गेन और वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, या इस टाइप से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बना आ सकता है फॉर द नेटवर्क. दिस इज द नेटवर्क शोन इन योर क्वेश्चन.
जिसमें आपको बोलेगा आरई कैलकुलेट करो, इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करो, आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट करो, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करो, एआई कैलकुलेट करो, ऑल दीज वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड। और इन सभी में देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है विद आर नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी आर नॉट जो है वो आपका इनफाइनाइट है, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, आर नॉट इज ग्रेटर देन 10 ऑफ RC। तो आपका जो करंट गेन है, that current gain is directly equal to what? That current gain is directly equal to beta. That voltage gain is directly equal to what? That voltage gain is directly equal to, voltage gain का फॉर्मूला क्या था? AV is equal to minus RE over RC over RE। तो ये फॉर्मूले हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर जाएंगे, ठीक है। सो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो सबसे पहली चीज यहाँ पे आरई को कैलकुलेट करनी है, और आरई को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द डीसी एनालिसिस। जी हाँ, यहाँ पे आप एक डीसी एनालिसिस अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 470 के, जिसके अक्रॉस आईबी करंट फ्लो करेगा, देन माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा आईबी इज इक्वल टू 12 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 470, दैट इज आईबी वैल्यू। इस आईबी से मैं कैलकुलेट कर लूंगा आईई, दैट इज 1 प्लस बीटा इंटू आईबी। बीटा क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा बीटा, तो यहां से आपको स्मॉल आरई की वैल्यू मिल जाएगी। एंड वंस आई कैलकुलेट स्मॉल आरई वैल्यू, देन फर्स्ट पार्ट है दैट इज जेड आई। तो जेड आई हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, अब इसका आप स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट बना लीजिए, जो अभी हमने पीछे डेरिवेशन पार्ट में देखा है, सेम उसी तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूले कि आरई मुझे पता है, बीटा आरई कैलकुलेट कर लिया, और जेड आई इनपुट इंपेडेंस था आरबी पैरेलल विद बीटा आरई। तो आरबी क्वेश्चन में गिवन है, दिस आरबी इज 470, बीटा आरई हमने कैलकुलेट कर लिया, वी गॉट द वैल्यू। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है जेड नॉट। तो अगर आपने पीछे का डेरिवेशन देखेंगे, अगर आपने नोट किया अपने पास, तो यहां पे आप देख सकते हैं जेड नॉट की वैल्यू आपने लिखी है आरसी इन केस ऑफ व्हेन आर नॉट इज मच ग्रेटर देन 10 ऑफ आरसी, जो कि यहां पे सेटिस्फाइड है बिकॉज आर नॉट इज इन्फिनिटी, राइट। सो यहां पे सीधा मैंने डायरेक्टली लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड नॉट? जेड नॉट इज इक्वल टू आरसी, दैट इज इक्वल टू 3 किलो। अब बचता है क्या? अब बचता है हमारा वोल्टेज गेन और करंट गेन। तो अगर वोल्टेज गेन का फॉर्मूला देखें तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है माइनस आर सी पैरेलल विद आर नॉट डिवाइडेड बाय आर ई, राइट। बट इसके केस में जब आर नॉट ग्रेटर देन 10 आर सी है, तो हमने पढ़ा है दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस एंड सिंपली ए वी इज इक्वल टू माइनस आर सी अपॉन स्मॉल आर ई। तो आर सी मुझे पता है, आर सी इज 3 के, आर ई मुझे पता है, आर ई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आर ई की वैल्यू 10.71 हमने कैलकुलेट करी है, दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, वी गॉट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन। सिमिलरली व्हाट इज द करंट गेन? करंट गेन की वैल्यू है हमारी आर बी ग्रेटर देन बीटा आर ई है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट बीटा, दैट इज 100। इसके अलावा एक और पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो कि बोलता है यही सभी पार्ट्स आप लोग दोबारा कैलकुलेट कीजिए, C2 यानी आउटपुट इंपेडेंस, AV एंड AI, इंक्लूडिंग आर नॉट इज इक्वल टू 50K। यानी अब वो आर नॉट की वैल्यू को इनफाइनाइट नहीं बोल रहा है, अब वो आर नॉट की वैल्यू को 50K बोल रहा है। तो इस केस में मुझे अपने फॉर्मूले जो बेसिक हैं उन्हीं का यूज करना पड़ेगा कि आउटपुट इंपेडेंस कैलकुलेट होता है आर नॉट पैरेलल RC से, AV कैलकुलेट होता है माइनस आर नॉट पैरेलल RC डिवाइड बाय RE से, और AI कैलकुलेट होता है बीटा RB आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट प्लस RC RB प्लस बीटा RE से। सो यहां से आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। अब अगर मैं बात बोलूं कि अभी तक बासिंग के अंदर मैंने आपको कोई भी फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं बोले हैं, बट इस स्मॉल सिग्नल यानी एसी एनालिसिस के अंदर प्रोसेस तो हमारा यही रहने वाला है। हम पहले सर्किट से एसी एनालिसिस सर्किट बनाने वाले हैं, यानी स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने वाले हैं, देन उसके बाद इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन फाइंड आउट करते जाएंगे। बट अगर आप इसे एक समराइज फॉर्म में अभी आप फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसी लेक्चर से समराइज फॉर्म में एक अपने पास टेबल मेंटेन करें जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और ऑन द राइट हैंड साइड यू विल राइट ऑल द 4 गेन, ऑल द 4 वैल्यूज, व्हाट इज जेड आई, जेड नॉट, AV एंड AI। और यहां पे आपकी पहली कॉन्फ़िगरेशन हो गई कॉमन एमिटर, फिक्स बायस केस। यहां पे आप चारों फॉर्मूले लिख लीजिए, तो आपको पेपर टाइम पे यही फॉर्मूले लिखे बहुत इजीली काम आने वाले हैं, और आप बहुत इजीली इस टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे, राइट। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहां हमने कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में ऑन द सिमिलर बेसिस हम लोग कॉमन एमिटर वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वोल्टेज डिवाइडर, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।